नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व के इतिहास में इटली का एकीकरण टॉपिक का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यंग इटली का संस्थापक था ए गैरिबाल्डी, ब बिस्मार्क, स मेजिनी, द केबूर। उत्तर है स मेजिनी। यंग इटली का संस्थापक मेजिनी था। मेजिनी ने मार्सेल्स नगर में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। यंग इटली का नारा था, परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों एक हो जाओ, इटली को मुक्त करो। मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सेल्स नगर में की थी। प्रश्न संख्या 2, प्लोम्बियर्स का समझौता किसके मध्य जुलाई 1858 ईस्वी में हुआ था? ए नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क, ब केबूर और नेपोलियन तृतीय, स मेजिनी और नेपोलियन तृतीय, द गैरिबाल्डी और नेपोलियन तृतीय। उत्तर है ब केबूर और नेपोलियन तृतीय। फ्रांस के नेपोलियन तृतीय और सार्डिनिया के केबूर के मध्य प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी को हुआ था। प्लोम्बियर समझौते के अनुसार फ्रांस के नेपोलियन तृतीय ने वचन दिया था कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिक पीडमोंट की सहायता के लिए भेजेगा। प्लोम्बियर समझौते की दूसरी शर्त, फ्रांस के नेपोलियन तृतीय की सहायता के बदले केबूर ने फ्रांस को नीस और सेवाय के प्रदेश देने का वचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, किसने इटली की नैतिक व नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक लिखी थी? ए मेजिनी, ब जियोबर्टी, स काबूर, द गैरिबाल्डी। उत्तर है ब जियोबर्टी। जियोबर्टी ने इटली की नैतिक व नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी? ए इटली वासियों में राष्ट्रीयता का अभाव, ब ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति, स फ्रांस का दबाव, द पोप का अनुदारवादी दृष्टिकोण। उत्तर है ब ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधा थी। इटली के एकीकरण की प्रथम घटना बताओ। ए सेडोवा का युद्ध, ब विलाफ्रेंका की संधि, स ज्यूरिख की संधि, द प्लोम्बियर समझौता। उत्तर है डी प्लोम्बियर्स समझौता। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य हुआ था। विलाफ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी में फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 ईस्वी को हुई थी। प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी को हुआ था। प्लोम्बियर समझौता फ्रांस के नेपोलियन तृतीय और सार्डिनिया के केबूर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्फेरिनो का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ए प्रसा और ऑस्ट्रिया, ब प्रसा व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और डेनमार्क, स फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया, द प्रसा और फ्रांस। उत्तर है स फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के मध्य सोल्फेरिनो का युद्ध हुआ था। सोल्फेरिनो का युद्ध
24 जून 1859 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना की विजय हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा मेजिनी का नहीं था? ए. ईश्वर में विश्वास रखो। ब. संगठित हो। स. स्वतंत्र इटली अमर रहे। द. इटली को दासता से मुक्त करो। उत्तर है स. स्वतंत्र इटली अमर रहे। यह मेजिनी का नारा नहीं था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वतंत्र इटली अमर रहे यह नारा किसने दिया था। नेक्स्ट है, किस संधि या समझौते में केबूर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया था? ए. फ्रैंकफर्ट की संधि। ब. विला फ्रैंका की संधि। स. प्लोम्बियर समझौता। द. गेस्टाइन समझौता। उत्तर है स. प्लोम्बियर समझौता। प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी को हुआ था। प्लोम्बियर समझौता फ्रांस और सार्डिनिया के मध्य हुआ था। ट्यूरिन की संधि द्वारा प्लोम्बियर समझौते की पुष्टि की गई थी और ट्यूरिन की संधि 19 जनवरी 1859 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पूछा गया था, केबूर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय व नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन किस समझौते के द्वारा हुआ था? तो वह समझौता था प्लोम्बियर समझौता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था? ए. जेकोबिन। ब. जीरोंदिस्ट। स. कार्बोनरी। द. वोलेस्विक। उत्तर है स. कार्बोनरी। कार्बोनरी संस्था इटली के एकीकरण से संबंधित थी। कार्बोनरी संस्था की स्थापना नेपल्स में 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी संस्था कोयला झोंकने वालों की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी? ए. सिल्वियो पेलिको। ब. रोस्टी। स. जियोबर्टी। द. मेजिनी। उत्तर है स. जियोबर्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इटली का राज्य शासक का विवरण सही सुमेलित नहीं है? ए. वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रिया द्वारा शासित। ब. मोडेना ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा शासित। स. वोलागना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित। द. सिसिली एक बुर्बो राजकुमार द्वारा शासित। उत्तर है स. वोलागना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित नहीं था। यह कथन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, यंग इटली का संगठनकर्ता था? ए. केबूर। ब. गेरिबाल्डी। स. विक्टर एमेनुएल द्वितीय। द. मेजिनी। उत्तर है द. मेजिनी। मेजिनी को इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा कहा जाता है। मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। मेजिनी ने 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सेल्स नगर में यंग इटली अथवा युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। यंग इटली के नारे थे, 1. परमात्मा में विश्वास रखो। 2. सब भाइयों एक साथ मिलो। 3. इटली को मुक्त करो। नेक्स्ट है,
इटली का एकीकरण किस वंश के अंतर्गत हुआ था? ए बुर्बो, ब सेवाय, स हनोवर, द हेब्सबर्ग। उत्तर है ब सेवाय वंश। इटली का एकीकरण सेवाय वंश के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए मेजिनी, ब गेरिबाल्डी, स विक्टर एमेनुअल, द केबूर। उत्तर है ए मेजिनी। मेजिनी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहता था। मेजिनी ने तृतीय रोम का समर्थन किया था, जिसमें पहला रोम सीजर का, दूसरा रोम पोप का और तीसरा रोम जनता का रोम होगा, ऐसी बात का समर्थन किया था। मेजिनी गणराज्य के रूप में इटली का एकीकरण चाहता था, इस बात का समर्थन गेरिबाल्डी ने किया था। जबकि इटली का एकीकरण पोप के अधीन जियोबर्टी चाहता था और इटली का एकीकरण राजतंत्र के अंतर्गत केबूर चाहता था। नेक्स्ट, किसे इतालवी एकीकरण की तलवार के रूप में वर्णित किया गया था? ए केप्रेरा, ब वान रून, स कोजेबुक, द गेरिबाल्डी। उत्तर है द गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में इटली के नीस स्थान पर हुआ था। गेरिबाल्डी की पत्नी का नाम अनीता था। नेक्स्ट, सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? ए नेपोलियन, ब मेरी लुजा, स मेटरनिक, द मेरिस। उत्तर है ए नेपोलियन। नेपोलियन ने 1797 ईस्वी में लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, वेनेशिया, पोप के राज्य के कुछ भाग को मिलाकर के सिस अल्पाइन गणराज्य की स्थापना की थी। यहाँ पूछा गया है, सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1797 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, इटली व जर्मनी को सर्वप्रथम वास्तविक रूपरेखा प्रदान की थी। ए गेरिबाल्डी, ब मेटरनिक, स मेजिनी, द नेपोलियन। उत्तर है द नेपोलियन। नेपोलियन ने इटली व जर्मनी को सर्वप्रथम वास्तविक रूपरेखा प्रदान की थी। नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा नेपोलियन। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। ए प्रसा, ब फ्रांस, स ऑस्ट्रिया, द नेपोलियन। उत्तर है स ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की, यह कथन किसका है? ए मेरियट, ब मेटरनिक, स मेजिनी, द नेपोलियन। उत्तर है ए मेरियट। मेरियट ने कहा था, नेपोलियन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन के बाद 1815 के वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ए ऑस्ट्रिया, ब फ्रांस, स जर्मनी, द टर्की। उत्तर है द टर्की।
नेपोलियन के पतन के बाद जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, उसमें यूरोप का एकमात्र देश टर्की था जिसने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ए. फ्रांस के नेपोलियन, ब. मोडेना के शासक फ्रांसिस चतुर्थ, स. परमा की शक्तिशाली शासिका मेरी लुइसा, द. ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख। उत्तर है द. ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख ने 1815 के वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख ने इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा था। एग्जाम में पूछा जाता है किसने इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा था? ए. मेटरनिख, ब. नेपोलियन, स. नेपोलियन, द. मुसोलिनी। उत्तर है ए. ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के किस क्षेत्र पर नेपोलियन की विधवा रानी लुइसा का शासन था? ए. परमा, ब. सिसिली, स. नेपल्स, द. वेनेशिया। उत्तर है ए. परमा। सार्डिनिया पीडमोंट राज्य पर सेवाई वंश का शासन था। लोम्बार्डी व वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य इटली में रोम के क्षेत्र में पोप का स्वतंत्र राज्य था। नेपल्स और सिसिली पर बुर्बो वंश का शासन था। इस प्रकार यहां पूछा गया है परमा पर किसका अधिकार था, तो नेपोलियन की विधवा रानी लुइसा का अधिकार था। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में कौन चाहता था? मेजिनी, ब. गेरिबाल्डी, स. केबूर, द. जियोबर्टी। उत्तर है ए. मेजिनी। मेजिनी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहता था और मेजिनी का समर्थन किया था गेरिबाल्डी ने। केबूर इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमोंट के राज परिवार के अधीन सीमित राजतंत्र का समर्थक था। जियोबर्टी इटली का एकीकरण पोप के अधीन चाहता था। यानी पोप के अधीन इटली का एकीकरण कौन चाहता था, तो जियोबर्टी चाहता था। नेक्स्ट, इटली की नैतिक व नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक किसने लिखी थी? ए. जियोबर्टी, ब. गेरिबाल्डी, स. केबूर, द. नेपोलियन। उत्तर है ए. जियोबर्टी। जियोबर्टी ने इटली की नैतिक व नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, डेल स्पिराजे ड इटली पुस्तक की रचना की थी? ए. वल्बो, ब. नेपोलियन, स. मेटरनिख, द. पोप। उत्तर है वल्बो। वल्बो ने जियोबर्टी को समर्पित करते हुए चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली के संघ की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में गुप्त संस्थाओं का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ए. जर्मनी, ब. इटली, स. फ्रांस, द. ऑस्ट्रिया। उत्तर है ब. इटली। यूरोप में गुप्त संस्थाओं का जन्मदाता इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट,
इटली की गुप्त क्रांतिकारी संस्था नहीं थी? ए कार्बोनरी नेपल्स में, ब फेडेरेटी पीडमोंट में, स अडेल्फी लोम्बार्डी में, द तुर्गेनबुंद जर्मनी में। उत्तर है द तुर्गेनबुंद जर्मनी की क्रांतिकारी संस्था थी। यह इटली की गुप्त क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। नेक्स्ट, पीडमोंट में गुप्त संस्था कार्य कर रही थी? ए फेडेरेटी, ब रागी, स मेसोनेरिया, द सभी। उत्तर है ए फेडेरेटी। पीडमोंट में गुप्त संस्था कार्य कर रही थी, उसका नाम है फेडेरेटी। नेक्स्ट, सत्य कथन है। ए कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। ब कार्बोनरी संस्था की स्थापना नेपल्स में हुई थी। स कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ कोयला झोंकने वालों की संस्था। द सभी। उत्तर है द सभी। कार्बोनरी संस्था का उद्देश्य विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना था। नेक्स्ट, इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा किसे कहा जाता है? ए मेजिनी, ब केवूर, स नेपोलियन तृतीय, द विक्टर एमेनुअल द्वितीय। उत्तर है ए मेजिनी। इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी? ए मेजिनी, ब केबूर, स नेपोलियन तृतीय, द गेरिबाल्डी। उत्तर है ए मेजिनी। मेजिनी ने 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सेल्स नगर में यंग इटली या युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मेजिनी ने बर्न में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब की थी? ए 1831 ईस्वी में, ब 1834 ईस्वी में, स 1866 ईस्वी में, द 1870 ईस्वी में। उत्तर है ब 1834 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, इटली के स्वतंत्रता संग्राम का मसीहा किसे कहा जाता है? ए मेजिनी, ब केबूर, स गेरिबाल्डी, द नेपोलियन तृतीय। उत्तर है ए मेजिनी। मेजिनी का संबंध है? ए इटालिया डेल पोपोलो समाचार पत्र, ब संयुक्त इटली समाचार पत्र, स यंग इटली संस्था, द सभी। उत्तर है द सभी। ध्यान रखना, इटालिया डेल पोपोलो समाचार पत्र है, यह मेजिनी का है, जबकि पोपोलो द इटालिया समाचार पत्र मुसोलिनी का है। नेक्स्ट, तंबाकू दंगे कहां प्रारंभ हुए? ए मिलान, ब सिसिली, स नेपल्स, द फ्रांस। उत्तर है ए मिलान। मिलान में तंबाकू दंगे प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट, हम चाहें या न चाहें
मगर हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। कथन है ए केबूर, ब गेरिबाल्डी, स मेजिनी, द विक्टर इमैनुअल। उत्तर है ए केबूर। केबूर ने कहा था, हम चाहें या न चाहें मगर हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। केबूर का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, रूस व टर्की के मध्य क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ए 1854 ईस्वी, ब 1954 ईस्वी, स 1754 ईस्वी, द 1654 ईस्वी। उत्तर है ए 1854 ईस्वी। क्रीमिया के युद्ध में टर्की का साथ दिया था इंग्लैंड, फ्रांस। केबूर ने क्रीमिया के युद्ध में टर्की का साथ दिया था। केबूर ने अपने सेनापति ला मारमोरा के नेतृत्व में 17,000 सैनिक टर्की की सहायता के लिए क्रीमिया के युद्ध में भेजे थे। नेक्स्ट, प्लोम्बियर समझौता कब हुआ? ए 21 जुलाई 1858 ईस्वी, ब 19 जनवरी 1859 ईस्वी, स 11 जुलाई 1859 ईस्वी, द 10 नवंबर 1859 ईस्वी। उत्तर है ए 21 जुलाई 1858 ईस्वी को प्लोम्बियर समझौता हुआ था। प्लोम्बियर समझौता फ्रांस के नेपोलियन तृतीय और सार्डिनिया के केबूर के मध्य हुआ था। प्लोम्बियर समझौते की पुष्टि ट्यूरिन की संधि के द्वारा हुई और ट्यूरिन की संधि 19 जनवरी 1859 ईस्वी को हुई थी। 11 जुलाई 1859 ईस्वी को विला फ्रेंका की संधि हुई। विला फ्रेंका की संधि फ्रांस के नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुई थी। 10 नवंबर 1859 ईस्वी को ज्यूरिख की संधि, इस संधि के द्वारा विला फ्रेंका की संधि की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट, प्लोम्बियर समझौता किसके मध्य हुआ था? ए फ्रांस व इंग्लैंड, ब जर्मनी व इंग्लैंड, स इटली व ऑस्ट्रिया, द फ्रांस व सार्डिनिया। अपना उत्तर है द फ्रांस और सार्डिनिया के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, प्लोम्बियर समझौते की शर्तें थी। ए सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिक सार्डिनिया पीडमोंट को देगा। ब नेपोलियन तृतीय को सहायता के बदले में केबूर ने फ्रांस को नीस और सेवाय के प्रदेश देने का वचन दिया। स नेपल्स, सिसिली और पोप की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। द सभी। उत्तर है द सभी। यह सभी शर्तें प्लोम्बियर समझौते की शर्तें हैं। प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, प्लोम्बियर समझौते की पुष्टि किस संधि द्वारा की गई? ए ज्यूरिख की संधि, ब विला फ्रेंका की संधि, स ट्यूरिन की संधि, द सार्डिनिया व फ्रांस। उत्तर है स ट्यूरिन की संधि। प्लोम्बियर समझौते की पुष्टि ट्यूरिन की संधि के द्वारा हुई और ट्यूरिन की संधि 19 जनवरी 1859 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, विला फ्रेंका की संधि किसके मध्य हुई थी? ए ऑस्ट्रिया व फ्रांस, ब फ्रांस व सार्डिनिया, स सार्डिनिया व फ्रांस, द ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया। उत्तर है ए ऑस्ट्रिया व फ्रांस के मध्य विला फ्रेंका की संधि हुई थी। विला फ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, ज्यूरिख की संधि कब हुई थी?
एक 21 जुलाई 1858 प्लोम्बियर समझौता, ब 19 जनवरी 1859 ट्यूरिन की संधि, स 11 जुलाई 1859 विला फ्रेंका की संधि, 10 नवंबर 1859 ज्यूरिख की संधि। उत्तर है द ज्यूरिख की संधि। ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 ईस्वी को हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है प्लोम्बियर समझौता कब हुआ? 21 जुलाई 1858 ईस्वी। ट्यूरिन की संधि कब हुई? 19 जनवरी 1859 ईस्वी। विला फ्रेंका की संधि कब हुई? 11 जुलाई 1859 ईस्वी। नेक्स्ट, विक्टर एमेनुएल ने ट्यूरिन में प्रथम राष्ट्रीय संसद का उद्घाटन कब किया? ए 2 अप्रैल 1860 ईस्वी, ब 18 जनवरी 1859 ईस्वी, स 3 जुलाई 1866 ईस्वी, द 23 अगस्त 1866 ईस्वी। उत्तर है ए 2 अप्रैल 1860 ईस्वी। नेक्स्ट, अब इटली वासियों के लिए इटली का जन्म हुआ है। कथन है ए फ्रांस के नेपोलियन तृतीय, ब सार्डिनिया के विक्टर एमेनुएल, स ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ब ऑस्ट्रिया के विक्टर एमेनुएल ने कहा था अब इटली वासियों के लिए इटली का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया। कथन है ए केबूर, ब गेरिबाल्डी, स मेजिनी, द फ्रांसिस चतुर्थ। उत्तर है ब गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी ने कहा था तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया। गेरिबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था और केबूर ने नीस का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया था। तब गेरिबाल्डी ने कहा था तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया। नेक्स्ट, गेरिबाल्डी की पत्नी का क्या नाम था? ए सुनीता, ब अनीता, स सरिता, द अमिता। उत्तर है ए अनीता। नेक्स्ट, केप्रीरा द्वीप पर कृषि कार्य कौन करता था? ए गेरिबाल्डी, ब नेपोलियन, स मेजिनी, द केबूर। उत्तर है ए गेरिबाल्डी। नेक्स्ट, पीडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली कब किया गया? ए 1 मार्च 1860 ईस्वी, ब 1 मार्च 1861 ईस्वी, स 1 मार्च 1862 ईस्वी, द 1 मार्च 1863 ईस्वी। उत्तर है 1 मार्च 1861 ईस्वी को। उत्तर ब। नेक्स्ट है, इटली को वेनेशिया की प्राप्ति किस युद्ध से हुई थी? ए सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी, ब सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी, स साल्फरीनो का युद्ध 1859 ईस्वी, द सभी। उत्तर है ए सेडोवा युद्ध से इटली को वेनेशिया की प्राप्ति हुई थी। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। साल्फरीनो का युद्ध 1859 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1860 ईस्वी, ब 1864 ईस्वी, स 1866 ईस्वी, द 1870 ईस्वी। उत्तर है स 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ए पर्सा, ब नेपल्स, स सार्डिनिया, द सिसिली। उत्तर है स सार्डिनिया।
इटली का एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था, जबकि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, इटली को किस युद्ध के कारण रोम की प्राप्ति हुई? ए. मेगंता का युद्ध, ब. पोलेस्ट्रो का युद्ध, स. सेडोवा का युद्ध, द. सेडान का युद्ध। उत्तर है द. सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। सेडान के युद्ध के द्वारा इटली को रोम की प्राप्ति हुई थी। सेडान युद्ध के कारण इटली व जर्मनी दोनों का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण के बाद पोप से संबंध तय करने के लिए लॉ ऑफ पेपाल गारंटीज नामक कानून पारित किया गया। ए. 1867 ईस्वी, ब. 1851 ईस्वी, स. 1871 ईस्वी, द. 1866 ईस्वी। उत्तर है स. 1871 ईस्वी। नेक्स्ट, अरशिन कांड कब हुआ था? ए. 1858 ईस्वी, ब. 1860 ईस्वी, स. 1864 ईस्वी, द. 1866 ईस्वी। उत्तर है ए. 1858 ईस्वी। मेजिनी के शिष्य अरशिनी द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। इस घटना को अरशिन कांड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेजिनी की आत्मा, केबूर का मस्तिष्क, गेरिबाल्डी की तलवार और विक्टर एमेनुएल के शरीर ने इटली का एकीकरण पूरा किया था। यह कथन किसका है? ए. मेरियट, ब. केबूर, स. मेजिनी, द. गेरिबाल्डी। उत्तर है ए. मेरियट। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण किस युद्ध से पूरा हुआ? ए. मांटेवेला युद्ध, ब. सोल्फेरिनो, स. सेडोवा युद्ध, द. सेडान युद्ध। उत्तर है द. सेडान युद्ध। सेडान युद्ध ने जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा किया था। नेक्स्ट है, विक्टर एमेनुएल के किस सेनापति ने 20 सितंबर 1870 में रोम पर अधिकार किया? ए. गेरिबाल्डी, ब. मेजिनी, स. केड्रोना, द. सभी। उत्तर है स. केड्रोना। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया ने किस संधि द्वारा वेनेशिया का क्षेत्र इटली को दिया? ए. ज्यूरिख की संधि, ब. प्राग की संधि, स. विलाफ्रेंका की संधि, द. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ब. प्राग की संधि। ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 ईस्वी को हुई थी। प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी को हुई थी। विलाफ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी को हुई थी। प्राग की संधि ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य हुई थी। इस संधि की शर्तें थी: जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया गया, ऑस्ट्रिया ने जर्मन से पृथक रहना स्वीकार किया और ऑस्ट्रिया ने इटली को वेनेशिया देना स्वीकार किया। यह प्राग की संधि की शर्तें थी। नेक्स्ट, मोंटीवीडियो के नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए. मेजिनी, ब. गेरिबाल्डी, स. केबूर, द. नेपोलियन। उत्तर है ब. गेरिबाल्डी। 1860 ईस्वी में सिसिली व नेपल्स पर अधिकार किया था। ए. मेजिनी, ब. गेरिबाल्डी, स. नेपोलियन, द. केबूर। उत्तर है ब. गेरिबाल्डी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इटली का विस्मारक किसे कहा जाता है।
नेक्स्ट है सुमेलित है। ए कोलंबियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी को हुआ था। ब विला फ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी को हुई थी। स ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 ईस्वी को हुई थी। द सभी। उत्तर है द सभी। यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, क्रीमिया युद्ध के दौरान कौन सा देश शक्ति संतुलन के लिए खतरा बन गया? ए इटली, ब इंग्लैंड, स फ्रांस, द रूस। उत्तर है द रूस। नेक्स्ट, राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया, अब जनता का संघर्ष आरंभ होना चाहिए, यह कथन है? ए मेजिनी, ब केबूर, स गैरिबाल्डी, द नेपोलियन। उत्तर है ए मेजिनी। मेजिनी ने कहा था राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया, अब जनता का संघर्ष प्रारंभ होना चाहिए। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण किस वंश के नेतृत्व में हुआ? ए सेवाई वंश, ब बुर्बो वंश, स हेब्सबर्ग वंश, द सभी। उत्तर है ए सेवाई वंश। इटली का एकीकरण सेवाई वंश के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है सुमेलित है। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी। ब प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी। स फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी। द सभी। उत्तर है द सभी। गेस्टाइन समझौता पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम व ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में कौन सी बाधा सम्मिलित है? ए इटली की भौगोलिक अवस्थिति, ब पोप का राज्य रोम मध्य इटली में होना, स इटली में ऑस्ट्रिया की उपस्थिति, द सभी। उत्तर है द सभी, परंतु प्रमुख कारण पूछा जाए तो वह उत्तर है इटली में ऑस्ट्रिया की उपस्थिति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इटली को पोप के अधीन सभी राज्यों के संघ के रूप में एकीकृत करने का पक्षधर था? ए केबूर, ब गैरिबाल्डी, स मेजिनी, द जियोबर्टी। उत्तर है द जियोबर्टी। नेक्स्ट है, कार्बोनरी संस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए कार्बोनरी संस्था इटली में स्थापित एक गुप्त संगठन था जो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व था। ब कार्बोनरी संस्था ने इटली में राष्ट्रवाद का प्रसार किया, इटली की वैधानिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। स कार्बोनरी संस्था का ध्वज लाल, काले व नीले रंग का था। द कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। असत्य कथन है द कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1910 ईस्वी में नहीं हुई बल्कि 1810 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नारों में से कौन सा मेजिनी का नहीं था? ए ईश्वर में विश्वास रखो, ब संगठित रहो, स स्वतंत्र इटली अमर रहे, द इटली को दासता से मुक्त करो। उत्तर है स स्वतंत्र इटली अमर रहे। कोलंबियर्स का समझौता कब व किसके मध्य हुआ था? ए 21 जून 1856 मेजिनी और नेपोलियन तृतीय, ब 21 अगस्त 1857 नेपोलियन तृतीय और गैरिबाल्डी, स 21 मार्च 1858 बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय,
द 21 जुलाई 1858 नेपोलियन तृतीय और केबूर। उत्तर है द 21 जुलाई 1858 ईस्वी को नेपोलियन तृतीय और केबूर के मध्य प्लोम्बियर्स का समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया, यह कथन किसका है? उत्तर है गैरिबाल्डी। यह कथन गैरिबाल्डी ने केबूर से कहा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? पत्रिका और व्यक्ति। इल रिसार्जिमेंटो नेपोलियन तृतीय, ब संयुक्त इटली मेजिनी, स इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता जियोबर्टी, द इटेलिया डेल पोपोलो मेजिनी। उत्तर है ए इल रिसार्जिमेंटो पत्रिका नेपोलियन तृतीय की नहीं बल्कि केबूर द्वारा 1847 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, विला फ्रेंका की संधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए विला फ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 को इटली के विला फ्रेंका में ऑस्ट्रिया शासक जोसेफ और नेपोलियन तृतीय के मध्य हुई। ब परमा मेडोना व टस्कनी में यथास्थिति रहेगी, जनमत संग्रह नहीं होगा। स पोप के नेतृत्व में संघ का गठन होगा। द वेनेशिया सार्डिनिया के पास और लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया के पास रहेगा। उत्तर है द वेनेशिया का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दिया गया और लोम्बार्डी का प्रदेश सार्डिनिया को दिया गया। यह कथन असत्य है। उत्तर है द। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के लिए लड़े गए निम्न युद्धों में सबसे बाद का युद्ध बताओ। एक मोंटेवेलो का युद्ध 20 मई 1859 ईस्वी। ब पोलेस्ट्रा का युद्ध 30 मई 1859। स मेगंतो का युद्ध 4 जून 1859। द सेल्फरिनो का युद्ध 24 जून 1859। उत्तर है द इन चारों युद्धों में सेल्फरिनो का युद्ध 24 जून 1859 सबसे बाद में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ पेपल गारंटीज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लॉ ऑफ पेपल गारंटीज कानून विक्टर एमेनुअल द्वारा 13 मई 1871 को लाया गया। ब लॉ ऑफ पेपल गारंटीज कानून के अनुसार पोप का निवास स्थान वेटिकन सिटी रखा गया। स लॉ ऑफ पेपल गारंटीज कानून के जरिए पोप को इटली की सत्ता के अधीन रखा गया। द लॉ ऑफ पेपल गारंटीज कानून के जरिए वेटिकन सिटी को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया। असत्य कथन का चयन करना है। यहां पर असत्य है स लॉ ऑफ पेपल गारंटीज कानून के जरिए पोप को इटली की सत्ता के अधीन नहीं रखा गया था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? मेजिनी की आत्मा, केबूर का मस्तिष्क, गैरिबाल्डी की तलवार, विक्टर एमेनुअल के शरीर ने इटली का निर्माण किया था। उत्तर है ब मेरियट। नेक्स्ट है, केल्टाफिमी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? उत्तर है ए 1860 ईस्वी में लाल कुर्ती दल और नेपल्स की सेनाओं के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? ए क्रीमिया का युद्ध 1854,
रूस और तुर्की के मध्य। ब सेल्फरिनो का युद्ध 1859 सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य। स सेडोवा का युद्ध 1866 पर्सा व इंग्लैंड के मध्य। द सेडान का युद्ध 1870 फ्रांस व पर्सा के मध्य। उत्तर है स सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, परंतु यह पर्सा व इंग्लैंड के मध्य नहीं हुआ, बल्कि पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य सेडोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में असत्य घटना का चयन कीजिए। ए प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी। ब विला फ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी। स ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 ईस्वी। द सेडोवा का युद्ध 3 जुलाई 1870 ईस्वी। उत्तर है द सेडोवा का युद्ध जुलाई 1866 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण के प्रथम चरण से पूर्व निम्नलिखित राज्यों व उनके शासकों का विवरण में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सिसिली बुर्बो वंश के राजकुमार द्वारा शासित। ब मेडोना ऑस्ट्रिया के राजकुमार द्वारा शासित। स वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रिया द्वारा शासित। द वोलाग्रा इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित। उत्तर है द वोलाग्रा इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित नहीं था। नेक्स्ट है, आर्सिनी कांड या अर्सिनी कांड का संबंध किससे है? एक जर्मनी के एकीकरण से। ब क्रीमिया युद्ध से। स पर्सा के विलय से। द इटली के एकीकरण। उत्तर है द इटली का एकीकरण। नेक्स्ट है, सार्जेंटी विद्रोह क्या था? ए पर्सा द्वारा लोम्बार्डी की जनता पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह है। ब फ्रैंकफर्ट की संधि के विरुद्ध फ्रांस की जनता का विद्रोह है। स पीडमोंट की जनता द्वारा 1821 ईस्वी में किया गया विद्रोह है, जिसे मेटरनिख ने दबा दिया। द सभी। उत्तर है स सार्जेंटी विद्रोह है पीडमोंट की जनता द्वारा 1821 में किया गया विद्रोह है, जिसे ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख के द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों की पहचान कीजिए। ए जर्मनी के राज्यों में धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानताएं विद्यमान होना। ब विदेशी शक्तियों पर जर्मनी में रुचि लेना। स मेटरनिख प्रणाली। द सभी। उत्तर है द सभी। यह सभी जर्मनी के एकीकरण की बाधक समस्याएं थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब और किसके मध्य हुई? ए जून 1870 पर्सा और इटली। ब अक्टूबर 1870 पर्सा और ऑस्ट्रिया। स मई 1871 फ्रांस और पर्सा। द दिसंबर 1871 फ्रांस और इटली। उत्तर है स 10 मई 1871 फ्रांस और पर्सा के मध्य। नेक्स्ट है, गेस्टाइन समझौता कब और किन दो देशों के मध्य हुआ था? ए अगस्त 1865 पर्सा और ऑस्ट्रिया। ब इटली 1866 ऑस्ट्रिया और इटली। स फरवरी 1868 इटली और पर्सा। द जुलाई 1870 जर्मनी और रूस। उत्तर है ए 14 अगस्त 1865 पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य गेस्टाइन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, कोनिग्राच का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? ए 1864 पर्सा व इटली के बीच। ब 1866 पर्सा व ऑस्ट्रिया के बीच। स 1867 पर्सा व सार्डिनिया के बीच। द 1868 ऑस्ट्रिया व फ्रांस के बीच। उत्तर है ब
1866 पर्सा व ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से किसे नए युग का मसीहा कहा जाता है? उत्तर है ब मेजिनी। मेजिनी को नए युग का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट, इटेलिया डेल पोपोलो नामक समाचार पत्र किसने निकाला? ए मेजिनी, ब आर्सिनी, स गेरिबाल्डी, द केबूर। उत्तर है ए मेजिनी। मेजिनी का समाचार पत्र है इटेलिया डेल पोपोलो। निम्नलिखित में से रिसार्जिमेंटो का प्रकाशन किसने किया था? ए गेरिबाल्डी, ब रोबस्पियर, स केबूर, द मेजिनी। उत्तर है स केबूर। नेक्स्ट, केबूर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए ट्यूरिन, ब नेपल्स, स नीस, द सार्डिनिया। उत्तर है ए ट्यूरिन। ट्यूरिन में केबूर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, रिसार्जिमेंटो था ए फ्रांसीसी संसद, ब इटालियन राष्ट्रीय आंदोलन, स नेपोलियन का मंत्री, द जापानी तानाशाह है। उत्तर है ब इटालियन राष्ट्रीय आंदोलन को रिसार्जिमेंटो कहा जाता था। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के किस समाजवादी इतिहासकार ने इटली के रिसार्जिमेंटो को मुख्यतः कर्षक क्रांति की संज्ञा दी? ए मेजिनी, ब ग्रामसी, स लेनिन, द ब्लांकी। उत्तर है ब ग्रामसी ने इटली के रिसार्जिमेंटो को कर्षक क्रांति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, इटली के किस नेता की तुलना कूटनीति के मामले में विस्मारक से की जाती है? ए मेजिनी, ब इमैनुअल द्वितीय, स केबूर, द गेरिबाल्डी। उत्तर है ब इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट है, 1821 ईस्वी में किस इटालियन राज्य की जनता ने संविधान की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया? ए पीडमोंट व नेपल्स, ब पीडमोंट व सिसिली, स सिसिली व नेपल्स, द पीडमोंट और परमा। उत्तर है ए पीडमोंट और नेपल्स ने 1821 ईस्वी में संविधान की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, इटली के किस राज्य में 1833 में हुए विद्रोह को सार्जेंटी षड्यंत्र कहा जाता है? ए पीडमोंट, ब नेपल्स, स सिसिली, द सभी। उत्तर है ए पीडमोंट। इटली की जनता में ईमानदार राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? ए विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ब विलियम प्रथम, स विलियम द्वितीय, द सभी। उत्तर है ए विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इटली की जनता ईमानदार राजा कहती थी। नेक्स्ट, किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए मेजिनी, ब गेरिबाल्डी, स विक्टर एमेनुअल, द केबूर। उत्तर है ए मेजिनी। नेक्स्ट है, ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक का लेखक था? ए केबूर, ब विक्टर एमेनुअल, स गेरिबाल्डी, द मेजिनी। उत्तर है द मेजिनी। नेक्स्ट, नेपल्स व सिसिली राज्यों पर अधिकार करने वाला कौन था? ए मेजिनी, ब एमेनुअल द्वितीय, स गेरिबाल्डी, द सभी। उत्तर है स गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी ने नेपल्स व सिसिली राज्यों पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, गेरिबाल्डी को फ्रांस के हाथों मेंटाना की युद्ध में पराजय का सामना कब करना पड़ा? ए 1865 ईस्वी, ब 1867 ईस्वी, स 1869 ईस्वी, द 1886 ईस्वी। उत्तर है ब
1867 ईस्वी। नेक्स्ट, कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 में कहाँ पर हुई थी? ए नेपल्स में, ब पेरिस में, स मिलान में, द सार्डिनिया में। उत्तर है ए नेपल्स में। नेक्स्ट है, मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की थी। ए फ्रांस में मार्सेल्सिस्तान, ब ऑस्ट्रिया में वियना, स फ्रांस के पेरिस, द इंग्लैंड के लंदन। उत्तर है ए फ्रांस में मार्सेल्सिस्तान पर मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व इटली की वेदी पर बलिदान किया जाएगा। यह शब्द थे ए मेजिनी के, ब गेरिबाल्डी के, स केबूर के, द चार्ल्स एल्बर्ट के। उत्तर है द चार्ल्स एल्बर्ट के। नेक्स्ट, तंबाकू दंगे 1848 ईस्वी में हुए थे। ए वियना में, स मिलान में, ब पेरिस में, द प्रसा में। उत्तर है मिलान में। तंबाकू दंगे 1848 ईस्वी में मिलान में हुए थे। 1847 ईस्वी में केबूर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ए इस्क्रा, ब प्रावदा, द इल रिसार्जिमेंटो, द ले मी प्रिजियोनी। उत्तर है स इल रिसार्जिमेंटो। समाचार पत्र का प्रकाशन 1847 में केबूर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मेजिनी के शिष्य अर्सिनी ने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास कब किया था? ए 1854, ब 1858, स 1857, द 1858 ईस्वी। उत्तर है द 1858 ईस्वी। नेक्स्ट, फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी करने वाला राजनीतिज्ञ था। ए केबूर, ब बिस्मार्क, स आर्सिनी, द गेरिबाल्डी। उत्तर है ए केबूर। नेक्स्ट, इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र किसने कहा? ए चार्ल्स एल्बर्ट, ब विक्टर एमेनुएल, स मेटरनिक, द नेपोलियन। उत्तर है स मेटरनिक। मेटरनिक ने इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा। हम चाहें या ना चाहें, हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, यह कथन है। ए केबूर का, ब गेरिबाल्डी का, स बिस्मार्क का, द विक्टर एमेनुएल का। उत्तर है ए केबूर का। नेक्स्ट, क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में तुर्की व रूस के मध्य शुरू हुआ। तुर्की की रूस के विरुद्ध सहायता करने वाला देश था। ए इंग्लैंड, ब फ्रांस, स सार्डिनिया, द उपयुक्त सभी। उत्तर है द उपयुक्त सभी। क्रीमिया के युद्ध में तुर्की की सहायता करने वाले इंग्लैंड, फ्रांस और सार्डिनिया देश थे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध हुआ था। उत्तर है ब 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।